शैतान किस तरह इंसानी ज़हनों में वसवसे पैदा करता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लोग उनकी मोहब्बत और अखुवत की मिसाल दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे भाई का नाम अब्दुर रहमान था। अब्दुल्ला शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, जबकि अब्दुर्रहमान गैर शादीशुदा था। दोनों बर्तन साजी का काम करते थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो साल में 2 मरतबा अपने तैयार करदा बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाते और वापसी पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद लाते। इस कारोबार से उन्हें माकूल आमदन हासिल होती थी। हस्बे मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफ़र था। अभी वो शहर से 1 दिन के फासले पर थे कि दोपहर का वक्त हो गया। उन्होंने एक सायेदार दरख्त के नीचे गधों से सामान उतारा, उनके आगे दाना डाला, खुद वज़ू करके नमाज ज़ोहर अदा की और खाना खाने लगे। खाने से फारिग हुए थे कि उन्हें एक शख्स के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गर्दो गुबार में अटा हुआ एक शख्स उनकी जानिब आ रहा है। उस शख्स ने करीब आकर कहा, क्या दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हमसफ़र की ज़रूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सफ़र की वजह से सफ़र आसान हो जाता है। अजनबी उनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से दोनों को अपना गरोविदा बना लिया। कुछ देर आराम के बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। दौरान सफ़र अजनबी ने बड़े भाई को अकेले पाकर उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियाँ, तुम बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज़्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने कभी उस पहलू से भी सोचा है? इस तरह अजनबी ने बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। उसने दिल में ऐद कर लिया, इस दफ़ा वो ज़्यादा हिस्सा लेगा। अजनबी ने उसी तरह मौका पाकर छोटे भाई से पूछा, सामान बेचने के बाद तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, मियाँ, तुम्हारी अभी शादी होनी है, घर बनना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। काम काज भी तुम ज़्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बच्चों में मसरूफ़ रहता है। इसी तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के अखराजात कहाँ से आएंगे? छोटा भाई भी वसवसों का शिकार हो गया और खिंचा खिंचा रहने लगा। अजनबी साए की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े भाई के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान बहुत अच्छे दामों फरोख्त हो गया। ज़रूरी ख़रीदारी करने के बाद दोनों भाई जामिया मस्जिद में जुमअतुल मुबारक की नमाज पढ़ने गए। इमाम साहब ने खुतबे के दौरान सूरतुल नास की तशरीह फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी जहनों में वसवसे पैदा करता है, और फरमाया कि अगर कोई भी आपसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े, बेइत्तफाकी पैदा हो या हिर्स जाग उठे, तो आप लोगों ने फ़ौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़े। इस तरह वो शैतानी वसवसा फ़ौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर फ़ौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ा। अजनबी फ़ौरन से गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से माफ़ी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि इमाम साहब को उनकी रहनुमाई का ज़रिया बनाया। उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनका भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो शैतान की मकरू चाल से बच गए थे। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब की खैर फरमाए और हमें बुरे वसवसों से हमेशा बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।